हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडियन पॉलिटी। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट से कंपाइल करके बनाए हैं। तो चलिए देखिए, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है कि एक बिल रिप्रेजेंट होता है कहाँ पे, किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में हो सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और उसको रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एक बिल को जब प्रेजेंट किया जाता है तो उससे पहले वो रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा हामी भरी जाती है कि हाँ, इस बिल को आप किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उस स्टेट को या तो नया कोई स्टेट बनाना हो या किसी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना हो। यानी कि जैसे कि कोई एक स्टेट को दो स्टेट में बांट दिया, कोई दो स्टेट को मिला के एक बना दिया। तो इस तरीके अगर रीऑर्गेनाइजेशन करना है स्टेट को तो कौन रिकमेंड करता है? प्रेसिडेंट। और बिल कहाँ पेश हो सकता है? किसी भी हाउस में पेश हो सकता है ये बिल। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो रेफर करता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल को। कौन? प्रेसिडेंट रेफर करता है कि स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइजेशन करता है उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में किया जा सकता है। ये जो आपकी विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, ताकि इसके ओपिनियन ली जा सके, कोई टाइम लिमिट हो उसको फिक्स किया जा सके। यानी कि जो एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इसकी अगर स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी ओपिनियन देनी है तो विद इन दिस टाइम तो उसको ये ओपिनियन देनी ही होगी। टाइम इज अकॉर्डिंग टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है किसी भी जो स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई भी उसके पीछे व्यूज़ दिया है या कोई इसको अपोज किया है तो पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ही करे। पार्लियामेंट चाहे तो मना कर सकती है या फिर पार्लियामेंट अपने हिसाब से इसको रीऑर्गेनाइज कर सकती है। नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन व्यूज़ ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ यूटीज़। तो जो यूनियन टेरिटरीज़ की जो लेजिस्लेचर्स होती हैं वहाँ के भी व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो किसी भी जो बिल होता है उसकी अगर बाउंड्री चेंज होनी है तो उसको अफेक्ट करते हैं। तो यूटी के व्यूज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं होती अगर यूनियन टेरिटरी की भी बाउंड्रीज़ को यहाँ पे दिया जा रहा है, कोई भी ऑल्टरनेट या कोई भी यहाँ पे रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो देखिए, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, कौन सा? 1956 में ये रीऑर्गेनाइज करता है बाउंड्रीज को डिफरेंट स्टेट्स की को टू एस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट ऑफ केरला। तो केरला को जब एक नया स्टेट बनाया गया था तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 ने ही रीऑर्गेनाइज की थी इसकी सारी बाउंड्रीज। इसमें मर्ज किया गया फॉर्मर स्टेट्स ऑफ मध्य भारत को। मध्य भारत मतलब जितने भी मध्य प्रदेश के अराउंड जितने भी आपके स्टेट आते थे, प्रिंसली स्टेट्स हों, पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रिवनकोर, कोचीन, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, कच्छ और विंध्या प्रदेश, इन अदर एडजॉइनिंग स्टेट्स। तो इन सबको जब रीऑर्गेनाइज किया गया और जब मर्ज किया गया तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इसी के थ्रू किया गया। इसने ही एस्टेब्लिश किया था इन सबको। 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज एस्टेब्लिश हुई इंडिया में। कितनी? 14 स्टेट्स शुरू में और 6 यूटीज एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। इसके बाद देखिए, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1960 में। उसने डिवाइड कर दिया बॉम्बे को दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र। कौन सा? फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र। तो 1962 में नागालैंड को एक सेपरेट 1962 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट के रूप में क्रिएट किया गया। 1966 को पंजाब में को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, पंजाब और हरियाणा में। और जो हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी, हिमाचल स्टेट, ये बनी बाय एक्ट ऑफ 1970। पहले ही यूनियन टेरिटरी बनी, बाद में ये स्टेट में देखिए होगी ये कन्वर्ट। 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कब? 1971 में। तो हरियाणा वाले याद रखें, 1966 में पंजाब और हरियाणा वाले दोनों ही याद रखें, ये डिवाइड हुआ था। कब? 1966 में। इसके बाद देखेंगे कि लेटर बाद में क्या हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में यहाँ पर क्या गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, यानी कि अलग आपका स्टेट बनाया गया। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया 36 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। 1987 में गोवा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया और छत्तीसगढ़ एग्जिस्टेंस में आया 1 नवंबर 2000 में। देखिए, सबसे लेट यहाँ पर देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है। उत्तराखंड आपको पता होगा पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था, उत्तरांचल उसको कहते थे। तो नवंबर 2000 में ये अलग से एक स्टेट बना। इसके बाद स्टेट ऑफ झारखंड एस्टेब्लिश हुआ 15 नवंबर 2000 को।
कौन सा, स्टेट ऑफ झारखंड। और इसके बाद बाइफरकेटिंग हुआ, ये स्टेट ऑफ झारखंड जो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, यही इसको कहा जाता था पहले। तो बाइफरकेट हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले आंध्र प्रदेश के अंदर ही था तेलंगाना शहर, लेकिन इन दोनों को अलग अलग करके अलग अलग स्टेट बनाया गया। कब, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बनाया गया। और ये 29th स्टेट बन गया। और ये 15th जो लोकसभा 15th लोकसभा का ये आउटकम था, मतलब 15th जब भी लोकसभा ऑर्गेनाइज हुई थी तब ये स्टेट बना था, 15th लोकसभा ने इसको बनाया था। अब देखिए कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और कुछ स्टेट है जो हम जानेंगे एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ नए स्टेट्स का। तो आंध्र प्रदेश का अक्टूबर 1, 1953 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सबसे पुराना यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश देख सकते हैं जब एस्टेब्लिश हुआ। ये आई थिंक लैंग्वेज के बेस पर हुआ था पहले, तो ये 1953 में। महाराष्ट्र का 1960 में हुआ। गुजरात भी 1960 में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात 2 पार्ट डिवाइड कर दिए गए थे बॉम्बे के। नागालैंड 1963 में हुआ। हरियाणा 1966 में हुआ। और यहाँ पर पंजाब भी आप 1966 में कहेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश 1971 में जाकर स्टेट बना। मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में। तो ये 3-4 स्टेट्स को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक ये 1972 में हुए थे एस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद सिक्किम हुआ था अप्रैल 26, 1987 में। मिज़ोरम हुआ था Feb 20, 1987 में। मिज़ोरम, देखिए इनकी डेट इतनी बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेट PCS एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर आप इसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जो स्टेट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप तब इनकी डेट लर्न कर सकते हैं, वरना वैसे ईयर ही काफ़ी हैं। एक बार देख लीजिए, थोड़ा आइडिया लग जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 1987 में, गोवा 1987 में। तो इस तरीके से इनको भी आप लर्न कर सकते हैं इस तरीके से कि ये चारों 1987 में हुए थे, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में एस्टेब्लिश हुए थे, यानी कि अलग स्टेट बने थे। और तेलंगाना जो हम अभी पढ़ चुके हैं, कब, जून 2, 2014 में जाकर बना था। तो ये आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यू स्टेट्स का। ये आप एक बार वीडियो दोबारा देखें, यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लें, आपको रियली में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।